आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे सबसे बड़े अभियान में सुरक्षा बलों को सबसे बड़ी सफलता मिली है। बताया जा रहा है कि माओवादियों का महासचिव बसवराजू मारा गया। जी हां, बसवराजू, जिसकी सिर्फ एक ही तस्वीर अभी सुरक्षा एजेंसियों के पास मौजूद है। उसे मार गिराना माओवादियों के आतंक के खात्मे की ओर सबसे बड़ा इशारा है। आखिर कौन है बसवराजू और पिछले 4 दशकों से इस खतरनाक नक्सली को पुलिस किस तरह से ढूंढने में नाकाम साबित हो रही थी? क्या है बसवराजू की क्राइम कुंडली जिसने सुरक्षा बलों के नाक में दम करके रखा था और कैसे हुआ इसका खात्मा? पूरी जानकारी आपको विस्तार से बताएंगे। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ और मैं हूं आपके साथ रंजना राज। लाल आतंक का यह आका कौन? बहुत बड़ी सफलता जवानों को मिली है। 26 से अधिक नक्सली मारे गए हैं और बड़े नक्सली कैडर की भी संभावना इसमें है। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले के अबूझमाड़ के घने जंगलों में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के खिलाफ एक और बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है, जहां बुधवार को हुई इस मुठभेड़ में माओवादी संगठन के शीर्ष नेता और 1 करोड़ रुपए के इनामी नक्सली निम्बाला केशवराव उर्फ बसवराजू की मारे जाने की खबर है। बसवराजू नक्सलियों के सेंट्रल कमेटी का पोलिट ब्यूरो सदस्य और संगठन का महासचिव था, जिसे देश भर में नक्सल नेटवर्क का प्रमुख रणनीतिक कारक माना जाता था। इस मुठभेड़ को नक्सलवाद के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी सफलताओं में से एक माना जा रहा है। तो चलिए जानते हैं आखिरकार कौन है बसवराजू। निम्बाला केशवराव, जिसे बसवराजू के नाम से जाना जाता है, प्रतिबंधित कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी कि माओवादी का नया महासचिव था। 1970 के दशक में नक्सलवादी संगठन से जुड़ा था। भारत के सबसे वांछित माओवादी नेताओं में शामिल 75 वर्षीय बसवराजू के पास AK-47 होने की जानकारी 2011 के खुफिया ब्यूरो रिपोर्ट में दी गई थी। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने बसवराजू की सूचना देने पर 1.5 करोड़ का इनाम रखा था। इसके अलावा छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना सरकारों ने भी उसके खिलाफ इनाम घोषित किया। बसवराजू ने की थी बीटेक की पढ़ाई। बसवराजू को राजू भी कहते थे। उसका असली नाम निम्बाला केशवराव। उसे गंगन, प्रकाश और बिहार के नाम से भी जाना जाता था। उसके पिता का नाम वासुदेव राव और वह काफी उम्र दराज के थे। उसकी उम्र करीब 75 साल रही होगी। उसने बीटेक की पढ़ाई की थी। वह आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम का रहने वाला था। वह CPI में महासचिव के पद पर था और उसके पास AK-47 भी था। बसवराजू बम बनाने और एम्बुश में था माहिर। बसवराजू खूंखार नक्सली था। वह भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का सीनियर कैडर था और दक्षिण बस्तर डिविजनल कमेटी का चीफ भी था। नक्सलियों का कमांडर बसवराजू इससे पहले नक्सली मिलिट्री कमीशन का सचिव भी रहा है। उसे बम बनाने और एम्बुश लगाने में महारत हासिल थी। उसके कमान संभालने के बाद सुरक्षा बलों की चिंता बढ़ गई थी। वह छत्तीसगढ़, उड़ीसा से लेकर आंध्र प्रदेश की सीमाओं पर एक्टिव था। उसकी विशेषता विस्फोटकों और गुरिल्ला युद्ध में रही है, जिसने उसे सुरक्षा बलों के लिए खतरा बना दिया था। इसके ऊपर छत्तीसगढ़ में राज्य स्तर पर ही 1 करोड़ रुपए का इनाम रखा गया था। बसवराजू की क्राइम कुंडली। आपको बता दें कि नक्सली बसवराजू सुरक्षा बलों के लिए बड़ा सिरदर्द था। वह कई नक्सली हमलों को अंजाम दे चुका था और उस पर कई बड़े हमलों को लेकर आरोप भी लगे हुए थे। इनमें पुलिस कर्मियों और नागरिकों की हत्या, खनन कंपनियों में उगाही और सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाना भी शामिल था। मुठभेड़ में उसके पास से 12 बोर राइफल, पिस्तौल और अन्य नक्सली सामग्री बरामद हुई है। सबसे बड़ा हमला सुकमा और दंतेवाड़ा नक्सली हमला था। 2010 के दंतेवाड़ा हमले में 75 CRPF जवान शहीद हुए थे। इसमें उसी का ही हाथ शामिल था।
कैसे मारा गया बसव राजू। दरअसल नारायणपुर, बीजापुर और दंतेवाड़ा में डीआरजी के जवानों से नक्सलियों की मुठभेड़ हुई। खुफिया सूचना के आधार पर सुरक्षा बलों ने एक्शन लिया। सुरक्षा बलों ने उसे चारों ओर से घेर लिया। इसके बाद दोनों तरफ से फायरिंग हुई। इसमें ही वह मारा गया। वह अबूझमाड़ इलाके में पिछले कुछ सालों से छिपा हुआ था। यह दंडकारनी में नक्सल संगठन की बुनियादी रखने वालों में से एक है। बसव राजू के मारे जाने की खबर से सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है और इससे नक्सलियों की कमर टूट भी जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार 2025 में अब तक 130 नक्सली मुठभेड़ में मारे गए हैं, जिनमें से 110 से अधिक बस्तर संभाग में ढेर हुए हैं। इसके अलावा 105 से अधिक नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है और 164 ने आत्मसमर्पण किया है। यह मुठभेड़ नक्सलवाद के खिलाफ चल रहा अभियान में एक मील का पत्थर साबित हो रहा है। वहीं सुरक्षा बलों की इस ऐतिहासिक कार्यवाही ने नक्सलियों के गढ़ अबूझमाड़ में उनके नेटवर्क को गहरी चोट पहुंचाई है। बसव राजू का मारा जाना न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि पूरे देश में नक्सलवाद के खिलाफ एक बड़ी जीत है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।